दीगर खबरें शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। लेवी टैक्स के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज जारी है। कराची और पेशावर में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं। हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। लेवी टैक्स के खात्मे तक धरने जारी रखने का ऐलान किया। जबकि लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज जारी है। जबकि कराची और पेशावर में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं, लेवी को कम किया जाए। जबकि हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुक्मरान IMF के गुलाम बन चुके हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त लाहौर, कराची में मौजूद हैं। लाहौर में डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली शराज और कराची से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताएंगे अरबाब चांडियो। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं और अली शराज से बात करते हैं। अली, कहिएगा कि पंजाब असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान वहाँ पर मौजूद हैं। धरने की क्या सूरत हाल है? क्या किसी ने इनसे रब्ता किया? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से जो है वो धरने की कॉल दी गई है। कल ये धरना नहीं था, कल ये एहतजाज था, लेकिन जब ये माल रोड चेरिंग क्रॉस के पास ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया तो उसके फ़ौरन बाद धरने का जो है वो फ़ैसला किया गया है और आज धरना जो है वो दूसरे रोज़ भी जो है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त लाहौर के इलाका माल रोड पर चेरिंग क्रॉस के ऊपर ये धरना जारी है और यहाँ पर शुरा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेन क़यादतों का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी जो है इस्लामाबाद में, उसके लिए कील दे दी गई है और मुज़ाकराती अमल भी जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला जो है वो सामने नहीं आया, जिसकी वजह से ये धरना जो है गैर मुअय्यना के लिए जो है वो जारी रहेगा। लाहौर माल रोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चेरिंग क्रॉस के बाहर जो धरना दिया गया है, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर जो मेन क़यादतें थी वो यहाँ पर आई हैं, लेकिन शाम मगरिब के बाद जो है जो अमीर जमात इस्लामी उनका दोबारा इस धरने में शिरकत का जो है वो इम्कान है, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा से खिताब करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी जो सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है, शुरा यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कल रात से ही यहाँ पर वो बैठे हैं और काफ़ी सारे लोग जो हबस और गर्मी की वजह से यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का फिर जो झुरमट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ माल रोड की अगर ट्रैफिक की अगर मैं आपको बात बताता चलूँ तो चेरिंग क्रॉस की तरफ आने वाले तमाम रस्तों के डायवर्शन लगा के जो है वो ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता दिया गया है, जिसमें अगर माल रोड से आप चेरिंग क्रॉस की तरफ आते हैं, जो गवर्नर हाउस की तरफ से रास्ता आता है तो उसको भी डायवर्शन लगा कर तब्दील कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ रीगल चौक की तरफ से अगर जो रास्ता चेरिंग क्रॉस की तरफ से आता है उसको भी डायवर्शन लगाकर उसका भी मुतबादिल रास्ता दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक हल्की फुल्की जाम तो है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक जाम बंद नहीं है, लेकिन मसलसल ट्रैफिक का सिलसिला जो है जारी है। यहाँ धरने पे अभी से कुछ देर पहले तमाम शुरा के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया है और ठंडे पानी का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े फ़ैन लगाकर लोगों को हवा के लिए भी सिलसिला शुरू किया गया और ख़ास तौर पर मेडिकल कैंप भी जहाँ पर जो है वो देखने में आया है कि मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया है। जबकि यहाँ पर जो शुरा और कायदीन हैं उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके लिए मेडिकल का भी ख्याल किया गया है और साथ साथ शुरा के खाने का भी एहतमाम किया गया है। अब क्योंकि हबस और गर्मी ज़्यादा है, लोगों की तादाद थोड़ी सी कम देखने में आ रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक धरना जो है वो देखा कम देखने में मिल रही है। अली शराज साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं और अरबाब अली चांडियो से बात करते हैं। अरबाब, बताइएगा कि कराची धरने में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में वर्कर्स बाहर आए हैं? जी, कराची के गवर्नर हाउस में लेवी पर टैक्स ख़त्म किया जाए, पेट्रोल लेवी पर टैक्स ख़त्म किया जाए, इसके नारे तले जो है इस वक्त कराची के गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी है। कल यहाँ पर एक जुलूस की सूरत में जमात इस्लामी के कारकुनों और लीडरशिप गवर्नर हाउस के सामने पहुँचे थे। उसके बाद रात गए से यहाँ जो धरना दिया गया था वो अभी तक जारी है। बार बार स्टेज से ये ऐलान किया जा रहा है कि आज के धरने में
जो कि दूसरा रोज़ है, उसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी और उनके हमदर्दों से है, उनकी बड़ी तादाद आज यहाँ पर इस धरने में शिरकत करेगी। जबकि जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब तक लेवी जो पेट्रोल लेवी है इस पर टैक्स, जिसे वो जगह टैक्स कहते हैं, इसका खात्मा नहीं हो जाता, वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। कराची का मिजाज ज़रा लाहौर से मुख्तलिफ है। लाहौर में शायद गर्मी है, लेकिन कराची में बादल ठहरे हुए हैं, बादलों का यहाँ पर पड़ाव है। मौसम खासा अच्छा है, समुद्री हवाएं चल रही हैं और मौसम धरने वालों के हक में है। लिहाजा अगर कोई इस वक्त भी धूप में आकर ज़मीन पे बैठकर धरने में शामिल हो जाए तो उसे गर्मी नहीं लगेगी। और दूसरी बात है कि ट्रैफिक के हवाले से गवर्नर हाउस की तरफ जो फुआरा चौक से रास्ता जाता है वो मुकम्मल बंद है, लेकिन रेंजर्स हेडक्वार्टर से अगर कोई गवर्नर हाउस की तरफ गेट नंबर 1 की तरफ आना चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला है। शहर कायद जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ अगर कहीं सड़क पे ईंट भी पड़ जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, लेकिन धरने की वजह से यकीनन फुआरा चौक के करीब जो है ट्रैफिक जाम मिलेगा। बाकी शहर में नॉर्मल सूरत हाल है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफ़र का ये कहना है कि इस जगह टैक्स के खात्मे के लिए जहां मुल्क भर के अवाम ने एहतजाज किया है, वहाँ कराची के अवाम भी आज अपने एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने हमसे थोड़ी देर पहले मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी इस वक्त सड़कों पर है। हमारे नुमाइंदगान अरबाब अली चांडियो और अली शहराज हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। आप दोनों का